बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शन मेंबर फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक हो गया, तो मैं सबसे पहले अपनी स्लाइड्स ओपन करता हूं, उससे आपको मैं सारी डिटेल से बताता हूं पहले, फिर उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक स्टैटिक डाटा मेंबर सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टैटिक डाटा मेंबर कैसे बनता कैसे है। तो सिंपल ये भी डाटा मेंबर ही होता है एक, लेकिन जब हम इसके साथ डाटा मेंबर के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर बन जाएगा। ठीक हो गया। इसका इसका फीचर क्या है कि हम ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये अपनी जो लोकेशन होगी ना, इस जो हमारी स्टैटिक डाटा मेंबर की लोकेशन होगी वो उसकी एक ही ऑब्जेक्ट मेमोरी में सिर्फ एक ही वेरिएबल मेमोरी में सिर्फ क्रिएट होता है, यानी एक ही वेरिएबल, बेशक आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, और ये जो स्टैटिक डाटा मेंबर होगा ये अपनी जो लोकेशन होगी ना, जो इसकी ये मेमोरी जो स्टोर होगी वो सबके साथ शेयर कर लेता है। अगर आप किसी में कोई एक ऑब्जेक्ट उसमें चेंज कर दे, कोई वैल्यू चेंज कर देगा तो वो सब में वही डिस्प्ले करवाएगा। जिस तरह मेरे पास ये क्लास है, एक क्लास है, उसके ये 3 डाटा मेंबर हैं। ये थे कि सिंपल हमारे पास जो डाटा मेंबर है, तो उसमें उसने क्या करना था कि 3 गोलियां अलग अलग उसने मेमोरी एलोकेट करनी थी। कि फर्स्ट क्लास हमारे पास कोई होती, उसमें 3 डाटा मेंबर है, ए बी सी। ठीक हो गया। उसमें क्या करता है, ए के लिए भी अलग इस्तेमाल करता, बी के लिए अलग करता, सी के लिए अलग करता। अगर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बनाते तो उसके लिए ये उसने बार बार ये वाली पूरी कंटेनर, ये वाला कंटेनर जिसपे मैं माउस होवर कर रहा हूँ, ये उसने पूरा कंटेनर बनाना था हर ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन जब हम स्टैटिक डाटा मेंबर हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, वो सिंपल जो नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर होंगे उनके लिए एक अलग ब्लॉक बना देगा, और जो स्टैटिक डाटा मेंबर होंगे उनके लिए एक अलग ब्लॉक बना देगा। अब ये क्या होगा, ये अब हर दफा ये वाली चीज ये वैसी रहेगी, और ये सिर्फ एक ही, बेशक आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना लें, 100 ऑब्जेक्ट बना लें, 1000 ऑब्जेक्ट बना लें, 1,00,000 ऑब्जेक्ट बना लें, ये वाली चीज सेम रहनी है। ये वाली चीज तो चेंज होती रहेगी, लेकिन ये वाली जो चीज है ना, ये जिसपे मैं माउस होवर कर रहा हूँ, ये वाली चीज हमारी एक ही रहेगी, बेशक आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो। अगर हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर ना होता तो वो उसने उतनी दफा उतनी ही उसने लोकेशन उसने बैक एंड पे बनानी थी। ठीक है, ये स्टैटिक डाटा मेंबर हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं कि काउंटर पर्पस के लिए, या फिर अगर हम उसको चाहते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट हो, हम अपनी मर्जी से उसमें कोई ना कोई वैल्यू हम दे सकते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक डाटा मेंबर का है कि हम उस क्या करता है, वो अपनी लोकेशन शेयर कर लेता है तमाम ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि अगर इसमें एक भी वैल्यू, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे तो फिर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो आपको वैल्यू डिस्प्ले कर, वही जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले होगी। ये इसके साथ ओवरराइटिंग हो जाएगी और सबके साथ एक ही जिस्म का डाटा में डिस्प्ले होगा। लेकिन ये ज्यादातर मैंने आपको बताया कि ये काउंटर पर्पस के लिए होता है। या फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या स्टाफ का रिकॉर्ड है या कोई मजदूर वगैरह का रिकॉर्ड हमने बनाना है, तो उसमें करते हैं कि हम जैसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते जाएं, ठीक है, उसको खुद ब खुद एक रोल नंबर सेट होता जाए। अगर हम स्टाफ की बात करें तो उसको एक ना एक आईडी सेट होती जाए। ठीक है, इसके लिए हम ये स्टैटिक डाटा मेंबर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टैटिक क्या करेगा, हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू सेट कर देगा। ठीक हो गया। तो ये हम इसलिए स्टैटिक डाटा मेंबर का इस्तेमाल करते हैं कि वो एक वैल्यू सबको लिए अलग अलग, हम उसको बार बार हमें वैल्यू उसको नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ देखेंगे कि हम इसके में एक दो चीजें होती हैं कि हमारे पास जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हमने ग्लोबली इनिशियलाइज करना होता है स्टैटिक डाटा मेंबर को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम आफ्टर द क्लास, जहाँ पे क्लास खत्म हो रही है और मेन से पहले, इंट मेन जो है ना, उससे पहले, और जो क्लास हम जिसमें डाटा मेंबर क्लास का जो हम डाटा मेंबर बना रहे हैं उस क्लास के बाद हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। उसका पहले तो हम सिंपल देखते हैं सिंटैक्स क्या स्टैटिक डाटा मेंबर बनने का। उसका क्या है, क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा आपको, एक हमें वारिस क्लास का नेम देना पड़ेगा। इस करली ब्रैकेट के अंदर आपको ये स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल। बाकी वो ये है कि इंटीजर नंबर है, ये ज्यादातर हम करते हैं काम इंटीजर के लिए। ठीक है, ये हमारा सिंपल डाटा मेंबर है। लेकिन जब ये हम स्टैटिक के साथ लगा देंगे कीवर्ड के साथ, तो ये हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर बन जाएगा।
तो इसको लिए मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम इसको ग्लोबली इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले उसकी मेन के बाद, मेन से पहले और क्लास के बाद हम करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं, फिर उस क्लास का नेम लिखते हैं कौन सी क्लास का है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ये जो इधर वेरिएबल हमने जो बनाया होगा, जो डाटा मेंबर बनाया होगा, वो हम इधर लिख देंगे। और उसके बाद एक फिक्स पॉइंट मसलन 0 दे लो, 1 दे लो, जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कि हमने किस लिहाज से हमने इससे फंक्शन परफॉर्म करवाना है। तो मैं अपना किस कंपाइलर ओपन करता हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास बनाता हूँ। क्लास मैंने बनाई है कि स्टूडेंट की। ठीक है, ये स्टूडेंट में मैं क्या करवाता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ अपना कि एक प्राइवेट ले लेता हूँ, इंटीजर, उसका रोल ले लेता हूँ, और उसके बाद स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, उसका नेम ले लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैं पब्लिक में 2 मेथड बना लेता हूँ। पब्लिक में जाके 2 मेथड बनाता हूँ, एक वाइड इंक बना लेते हैं। ठीक है, इनपुट के लिए। ठीक है, अच्छा, हमने स्टैटिक डाटा मेंबर क्रिएट नहीं किया, तो वो हम इसको हम स्टैटिक कह देते हैं कि स्टैटिक है, ये हमारा स्टैटिक। ठीक हो गया, ये स्टैटिक। अब ये हमारा क्या है कि ये जो हमारा है, ये हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर है। ठीक है, स्टैटिक डाटा मेंबर है। ठीक है, डाटा मेंबर हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया कि इसको अब पहले इसको इधर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको ग्लोबली किस तरह हमने वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने आपको बताया कि मेन से पहले और इस क्लास के बाद हमने इसको वैल्यू देनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप क्या थी, वो रिटर्न टाइप इंटीजर ही होगी। ठीक हो गया, ये मैंने इसकी रिटर्न टाइप लिख दी। उसके बाद मैंने आपको बोला कि क्लास का नेम लिखेंगे इधर, ये मैंने क्लास का नेम लिख दिया। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद उस वेरिएबल या डाटा मेंबर का, उस वेरिएबल या डाटा मेंबर का हम नाम लिखेंगे कि नाम क्या, फिर उसके बाद उसको एक वैल्यू दे देंगे। ये मैंने क्या किया कि ये मैंने उसको वैल्यू एक सेट कर दी कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इधर इनपुट में जाके पहले मैं सी आउट करवाता हूँ, सी आउट प्लीज एंटर योर नेम। ठीक हो गया। इसके बाद आप और भी डाटा मेंबर लेके उसकी वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक हो गया, मैं इसमें ये सिंपल नेम कर देता हूँ। और उसके बाद मैं ये काम करता हूँ, लेकिन इसके क्या होगा कि हमने रिकॉर्ड इसको एक से ज्यादा एंटर करवाना है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा कि हम इसमें एक इंक्रीमेंट लगा देंगे कि जितनी दफा ये हमारा फंक्शन कॉल होगा, तो हर दफा इसकी वैल्यू हमें नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं इसके बाद एक वाइड शो को कॉल कर वाइड शो लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, वाइड शो का फंक्शन, इसमें सिर्फ मैं वैल्यू डिस्प्ले करा देता हूँ, सी आउट। ठीक है, मैं इसका पहले नेम लेता हूँ कि नेम को डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, ये नेम हमारा डिस्प्ले हो जाएगा इससे, और साथ ही में इसकी वैल्यू को, आईडी की भी वैल्यू को हम डिस्प्ले करा लेते हैं कि सॉरी रोल नंबर। ठीक हो गया, रोल नंबर कह लो, आईडी कह लो, आप डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। ठीक है, मैं रोल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि ये इंक्रीमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हर दफा जितनी दफा हम इसको कॉल करेंगे तो वो 0 ना रहे। हम जो वैल्यू देंगे वो हमें उस लिहाज से, अगर एक दफा रन होगा तो इसमें एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अगर हम 2 देंगे तो वो 2 दफा स्टोर हो जाएगी, 3 देंगे तो 3 स्टोर हो जाएगी। हम अगर इस फंक्शन पे डिपेंड करता है हम फंक्शन को कितनी बार कॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये जितनी दफा इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ये उतनी दफा हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सिंपल जाके अब क्या करता हूँ, मेन में जाके मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी अरे बना लेता हूँ। मैं इसकी 3 की अरे बना के ना फॉर लूप के जरिए इसको इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। ठीक है, मैं इसमें 3 दफा लूप चला के मैं करता हूँ वारिस i डॉट इनपुट, फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, और इसी चीज को मैं कॉपी करके शो फंक्शन के लिए भी कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। इसी चीज को मैं कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर देगा। ठीक है, इधर मैं इनपुट की बजाय मैं आपके फंक्शन को, मैं शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें जब वैल्यू तो मैं दे देता हूँ, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ताकि, ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि इससे क्या होगा। अब इससे सिर्फ मसला क्या बनेगा कि वो हमसे वैल्यू तो इनपुट ले लेगा, लेकिन वो जो हमारे पास
ये हम कितनी दफा चलेगा, ये हमारा 3 दफा कोड एग्जीक्यूट होगा। पहले वो इसमें इंक्रीमेंट करेगा, इसमें 1 कर देगा। दूसरी दफा कॉल होगा तो इसमें 2 आ जाएगा। तीसरी दफा कॉल होगा, इसमें वैल्यू 3। जब हम इस शो फंक्शन कॉल करेंगे, नेम तो हमें वो डिफरेंट दे देगा, लेकिन वो रोल नंबर जो है वो सबके लिए 3 कर देगा। ये हमारे लिए एक मसला बन जाएगा। मैं इस जो प्रॉब्लम है इसका मैं सोल्यूशन आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको शो कर दूं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें सिंपल 3 दफा मैं उसको नेम दे देता हूँ, कि उसमें नेम दे देता हूँ, वारिस दे देता हूँ। उसके बाद मैं ज़ीशान दे देता हूँ। ठीक हो गया, ज़ीशान दे देता हूँ। उसके बाद मैं उस्मान दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 दफा। तो अब क्या कर रहा है कि 3 दफा डिस्प्ले करा रहा है, लेकिन अच्छा ठीक हो गया। अगर मैं इस फंक्शन को, ये ठीक है, कंट्रोल एक्स, एक तो इसका मेथड ये है कि उसको जैसे ही आप वैल्यू इंटर कर लो वैसे ही साथ डिस्प्ले करवा दो। ठीक हो गया। ये अगर आप चाहते हो कि आप वैसे ही उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो कि जैसे जैसे हम उसमें वैल्यू देते जाएंगे वैसे वैसे वो हमें डिस्प्ले कराता जाए। ठीक हो गया। तो ये मैं काम इसको दोबारा रन करता हूँ। इससे भी तो वो हमें वैल्यू 1 0 मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं ले लेता हूँ अहमद। ठीक हो गया, वो उसने वो दे दी। आगे जब मैं नया दे दूंगा ज़ीशान दूंगा तो वो हमें ट्रू दे देगा। उसके बाद जब मैं इसमें दे दूंगा वारिस दे दूंगा तो वो हमें 3। एक तो इसका मसला एक तो इसकी ये है कि हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा कोई वे नहीं है ये काम करने का। ठीक है, कि हमारे तो यही होता है कि हम सबसे पहले उसमें सारा डाटा एंटर करवा लें, बाद में जब हमें जरूरत पड़े तब हम डिस्प्ले करवाएं। ठीक है, इसके लिए ये है कि आप इधर एक सिंपल लो, एक इंटीजर, ठीक है, उसमें ले लो रोल नंबर, एक और बना लो सिंपल, इसकी एक ना सिंपल अरे बना लो। ठीक है, एक अरे बना लो या इसकी एक अरे बना लो। ठीक हो गया। अब ये क्या होगा कि आपको इधर इसमें ये लूप चलानी पड़ेगी। अब इधर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इस जगह पे लूप चलानी पड़ेगी। इंटीजर i = 0, i लेस देन ये 3 होगा और फिर i ++ करेंगे। तो फिर इससे भी सोल्यूशन एक तो खत्म हो सकता है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताता हूँ आपको। ठीक हो गया, मैं आपको दिखा। चलो ये एक मेथड मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं। उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नेम की भी अरे ले लेता हूँ और साथ एक और मैं ले लेता हूँ इंटीजर रोल नंबर। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि उसकी भी मैं एक अरे बना लेता हूँ। ठीक हो गया। और उसमें सिंपल मैं क्या करता हूँ कि मैं हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हुए फॉर लूप के जरिए हम फॉर लूप इंटीजर i = 0, i लेस देन कि हम 3 का रिकॉर्ड सिर्फ करवाते हैं i ++। ठीक हो, इसमें ये एक सिर्फ, बाकी इसमें है कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट ये है कि इधर हम i ले लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और काम करेंगे कि इधर हम ये जो हम रोल नंबर ले रहे हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर i रोल नंबर। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि अब हमारे पास एक दफा जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा पहली दफा, तो उसमें क्या होगा 0 है थी, इसमें वैल्यू अब 0 पड़ी हो, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आएगा वो इसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब इंक्रीमेंट हुआ तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई। ठीक है, तो वो ये जो 1 होगी ये इसके 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह नेम भी एक 0 इंडेक्स पे स्टोर हो गया और इसके इंडेक्स पे भी एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और फिर हम इधर शो फंक्शन पे जाके सिंपली क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं और उसके बाद इंटीजर i = 0 ले लेते हैं और i लेस देन 3 ले लेते हैं और i ++ कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसमें जाके सिंपली मैंने क्या किया है कि ये बस इसमें चेंजिंग क्या करनी है कि हम इसमें अब रोल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, और रोल नंबर के हम अरे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह नेम के लिए भी हम अरे इस्तेमाल कर रहे थे, तो उधर भी हमने अरे इस्तेमाल कर लेनी है। बाकी इधर से ये खत्म कर लेना है सारा, बेशक आप खत्म कर दो। ठीक है, और उसके बाद सिंपल क्या करो, एक ही ऑब्जेक्ट बना लो, उसके जरिए आप वारिस डॉट इनपुट मेथड को भी कॉल कर लो और साथ वारिस डॉट शो फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो वो इसमें मसला क्या दे रहा है, वो हमने उसका नेम गलत लिख दिया है, इस वजह से वो हमें एरर दे रहा है। बाकी इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखो मैं इसमें पहले दे देता हूँ वारिस दे देता हूँ, आशिर दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसको शुजा दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसमें वैल्यू दी। अब क्या किया कि उसने सब की वैल्यू हमें वो डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है,
ये इधर मैं क्या कर रहा था, वो इधर मसला कर रहा है कि हम पोस्ट फिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर मैं इसमें वो करूं प्री फिक्स इंक्रीमेंट करूं तो उसके लिए हमें वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेटली दे देगा, कब 1 आ जाएगा, क्योंकि फिर 1 इस तरह मैं दे देता हूं। अब एक एहसन ले लें, एक शुदा ले लें और एक अरसलान ले लें, ठीक हो गया। इसमें अब क्या होगा कि 1 2 3 हमें वैल्यू उसने डिस्प्ले करा दी है। इस कोर्स की थोड़ी सी लेंथ ज्यादा बन गई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको चाहा कि मैं आपको इसको डिटेल से बता दूं। इसमें फिर एक दफा देख लें हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग नेम लिया, उसकी रे बना ली, एक इंटीजर रोल नंबर के रे बना ली और एक स्टैटिक डाटा मेंबर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने लूप चलाई, लूप की मदद से हमने इसमें वैल्यू इनपुट ले ली, ठीक है। ये नेम भी इनपुट ले लिया और इसमें पोस्ट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के जरिए हमने इसमें इंक्रीमेंट करवाया और जो वैल्यू इधर बनेगी वो इसके जितनी दफा लूप चलेगी उस लिहाज से हमें उस इंडेक्स पे वैल्यू मिलती जाएगी। फिर उसके बाद शो फंक्शन में सिंपल मैंने उसमें वैल्यू डिस्प्ले करा दी है लूप की मदद से। और ये स्टूडेंट वारिस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वारिस के जरिए हमने ऑब्जेक्ट के जरिए इनपुट और शो फंक्शन था। इससे पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि हमने वो लूप लगा रहे थे, ठीक है, वो हमने ऑब्जेक्ट की अरे बना दी थी, ठीक है। उससे क्या हो रहा था कि हमारी जो स्टैटिक डाटा मेंबर था वो हमें वही डिस्प्ले करा रहा था कि हम जो लेटेस्ट चेंज हो चुका था ना हमें वही डिस्प्ले करा रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम देखें कि हम रोल नंबर उससे नहीं मांगा, वो खुद में खुद उसको एक रोल नंबर सेंड कर रहा है। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलती रहे और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।